दोस्तों आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं खराब यूपीएस का ट्रांसफार्मर से एक तगड़ा इन्वर्टर। 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट का इन्वर्टर ये है, यानी कि 12 वोल्ट से आप 220 वोल्ट एसी कैसे बना सकते हैं इस खराब यूपीएस का ट्रांसफार्मर से। ठीक है, तो दोस्तों इस इन्वर्टर को बनाने के लिए हमको कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए, कैसे इस इन्वर्टर को बनाएंगे, आगे वीडियो में विस्तार से देखते हैं। तो देखें दोस्तों, जैसे हम इसमें 12 वोल्ट सप्लाई देते हैं मेरा इन्वर्टर काम करने लगता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे यही देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लेना है दो ट्रांजिस्टर, 3055 का ये ट्रांजिस्टर है। तो आपको लेना है इस तरह का दो ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का साइड साइड का दो पिन जो है आपको कुछ इस तरह से दोनों पिन को मोड़ लेना है दोनों ट्रांजिस्टर का। देखिए दोस्तों इस तरह से। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर को एल्युमिनियम का जो हीट सिंक होता है वहाँ पे कुछ इस तरह से आपको रख करके और टाइट कर देना है। देखें दोस्तों इस तरह से आपको दोनों ट्रांजिस्टर को एल्युमिनियम का प्लेट में इस तरह से आपको सबसे पहले टाइट कर लेना है। बहुत ही सिंपल है ये सर्किट बनाना, आप आसानी से इस सर्किट को आप बना सकते हैं। बस आपको लेना है दो ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है 3055, और ट्रांजिस्टर का दोनों साइड साइड का लेग को इस तरह से मोड़ करके और एल्युमिनियम का हीट सिंक में इस तरह से आपको सबसे पहले टाइट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से टाइट कर लेने के बाद दोस्तों आप लेंगे दो रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरह से टाइट कर लेंगे। उसके बाद लेना है आपको दो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का वैल्यू है 330 ओम्स। हाफ वाट 1 वाट का भी आप ले सकते हैं, बस आपका वैल्यू होना चाहिए 230 ओम्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को आपको लगाना है ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन में, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का फर्स्ट पिन में, और सेकेंड ट्रांजिस्टर का सेंटर वाली पिन में, यानी कि बेस टू कलेक्टर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर का बेस से और सेकेंड ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में इस तरह से आपको 330 ओम्स का रेजिस्टेंस लगाना है। उसका बाद फिर लेंगे एक रेजिस्टेंस, और इसको भी सेकेंड ट्रांजिस्टर का बेस से फर्स्ट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको दो रेजिस्टेंस दोनों ट्रांजिस्टर में आपको लगाना है। बस इतना ही करने के बाद आपका जो इन्वर्टर सर्किट है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह से दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद अब लेंगे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, और वायर का टुकड़ा लेने के बाद आपको फर्स्ट ट्रांजिस्टर का इमीटर से लास्ट ट्रांजिस्टर का इमीटर में आपको एक जम्फर वायर जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इस तरह से आपको दोनों रेजिस्टेंस को लगाने के बाद इस तरह का आपको एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेना है, और फर्स्ट ट्रांजिस्टर का लास्ट पिन और सेकेंड ट्रांजिस्टर का लास्ट पिन में कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ इस तरह से जोड़ देना है, यानी कि शॉर्ट कर देना है दोनों ट्रांजिस्टर का इमीटर। ठीक है, देखिए दोस्तों मेरा जो इन्वर्टर सर्किट है वो बिल्कुल रेडी है यूज़ के लिए। अब आइए इसमें एक ख़राब यूपीएस का ट्रांसफार्मर को हम जोड़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस सर्किट को टेस्ट करके। ठीक है, तो देखो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है ये सेकेंडरी है, जिधर 3 वायर और जिधर 4 वायर दिख रहा है उधर प्राइमरी है। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से सेकेंडरी वायर का जो 3 वायर आप देख रहे हैं उसमें से फर्स्ट वायर को कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा कट कर लेना है, थोड़ा सा वायर को। उसके बाद फर्स्ट वायर को आपको जोड़ना है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में। ठीक है, यानी कि ट्रांजिस्टर का बीच वाले पिन में फर्स्ट वायर को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट वाली वायर जो है ये येलो वाली वायर, उसको हम फर्स्ट ट्रांजिस्टर सेकेंड ट्रांजिस्टर में जोड़ दिए। अब फर्स्ट ट्रांजिस्टर में लास्ट वाला येलो वायर को भी कलेक्टर में ही जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इस वायर को भी दूसरा ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आइए इसको भी हम कलेक्टर में जोड़ देते हैं। कलेक्टर यानी कि ट्रांजिस्टर का सेंटर वाली पिन में, सेंटर वाली पिन कलेक्टर है, फर्स्ट वाली बेस और लास्ट वाली पिन जो है वो इमीटर होती है। ठीक है, 3055 ट्रांजिस्टर का पिन आउट कुछ इस तरह का होता है। इस तरह से आपको
ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करना है इस सर्किट को। अब देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक वाली वायर है इसमें आपको पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई देना है। उसके बाद नेगेटिव सप्लाई देना है ट्रांजिस्टर का इमीटर में, यानी कि जहाँ पर अभी हम मीटर शॉर्ट करके एक येलो कलर का जो वायर हम जोड़े हैं वहाँ से एक वायर निकालेंगे नेगेटिव सप्लाई देने के लिए। तो आइए इसमें भी एक वायर जोड़ देते हैं नेगेटिव सप्लाई के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो येलो वाली वायर है वहाँ पे हम नेगेटिव 12 वोल्ट और ब्लैक वाली में पॉजिटिव 12 वोल्ट सप्लाई डीसी देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई देंगे, इसका प्राइमरी से 220 वोल्ट एसी इनपुट होने लगेगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 वायर आपको जो दिख रहा है, तो चार वायर में से बीच का 2 वायर आपको कुछ इस तरह से छोड़ देना है और साइड का दोनों वायर को आपको लेना है। और आइए इसमें एक बोर्ड को जोड़ देते हैं, पावर बोर्ड को सप्लाई लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हमको एसी सप्लाई मिलेगी 220 वोल्ट एसी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको बनाना है इन्वर्टर घर पे। बिल्कुल आसान है, इस तरह से आप आसानी से घर पे 2 ट्रांजिस्टर और ख़राब यूपीएस का ट्रांसफार्मर से एक शानदार इन्वर्टर घर पर तैयार कर सकते हैं। अब आइए इसमें हम सप्लाई देते हैं और आपको टेस्टिंग करके दिखाते हैं, ठीक है। उससे पहले दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो देखें दोस्तों, सबसे पहले माइनस सप्लाई जो है आप ट्रांजिस्टर का इमीटर में देना है और प्लस जो है आपको ट्रांसफार्मर का सेंटर वाली वायर जो था उसमें देना है। तो जैसे हम सप्लाई दिए, देखें दोस्तों, मेरा जो एसी बल्ब है एलईडी लाइट का वो मेरा ग्लो कर रहा है, और इसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो अगर इस फ्लक्चुएशन को आपको रोकना है तो इसका इनपुट में जो 12 वोल्ट सप्लाई दिए हैं वहाँ पे 4700 एमएमडी 50 वोल्ट का आपको कैपेसिटर इस तरह से प्लस माइनस में लगा देना है। इससे आपका लाइट का जो फ्लक्चुएशन है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। इस तरह से अब आसानी से घर पे एक 12 वोल्ट से 220 वोल्ट एसी बना सकते हैं, सिर्फ 2 ट्रांजिस्टर की सहायता से। अब आइए इसमें एक मोबाइल चार्जर को कनेक्ट करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें मोबाइल चार्ज होता है यानी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम प्लग इन करेंगे चार्जिंग के लिए, मेरा मोबाइल जो है चार्ज हो रहा है। देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छी तरह से चार्ज हो रही है। इस तरह से अब आसानी से घर पे बना सकते हैं एक शानदार 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट इन्वर्टर, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।